नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है किडनी के फेलियर से जुड़ा हुआ। जब हमारी किडनियां काम करना बंद कर देती हैं या ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं कि उनको वापस नहीं लाया जा सकता है, तब क्या क्या विकल्प मौजूद होते हैं, किस तरह से हम जो हमारा पेशेंट है उनकी जान बचा सकते हैं या उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में आज हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। आपको क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं किडनी के ट्रीटमेंट को लेकर के वो भी बताएंगे। और इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी जी से, जो कि वर्तमान में बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और काफ़ी लंबा अनुभव इस क्षेत्र में रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो किडनी की समस्या है, आपके पास तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं और इसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं, जिनकी किडनी बहुत अधिक ख़राब हो चुकी होती है जी। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं और उस स्थिति में क्या विकल्प मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जब भी किसी की किडनी फेलियर होती है, जो परमानेंट किडनी की बीमारी होती है, उसका नाम होता है CKD, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़। इस डिजीज़ का सबसे लास्ट स्टेज होता है स्टेज 5। वो एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन या जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते हैं, इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि अगर उन्हें बाहरी सपोर्ट के द्वारा अगर रिमूव ना किया जाए तो इंसान का लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसका जीवित रहना संभव नहीं है। और इसी स्थिति को हम किडनी फेलियर कहते हैं। और इसके लिए जो इलाज हम करते हैं उसका एक कॉमन नाम होता है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाम से ही लगता है, रीनल मतलब किडनी, रिप्लेसमेंट मतलब हम उसके जो वर्क होते हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो हमारे पास कुल 3 विकल्प होते हैं। पहला होता है हीमोडायलिसिस, अर्थात खून की डायलिसिस। अब अक्सर देखते हैं लोग खून की डायलिसिस कराने हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल में जाते हैं। यहाँ पर आपकी बॉडी में जो नसें होती हैं उनके लिए एक एक्सेस बनाया जाता है, चाहे वो फिस्टुला या कैथेटर हो सकते हैं। तो आपकी बॉडी का ब्लड बाहर एक मशीन में जाता है, वहाँ फिल्टर होते हैं। वो फिल्टर आपके जो गुर्दे का काम होता है, जो आपके टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर रिमूव करते हैं। इस तरीके से 4 घंटे की प्रोसेस हफ्ते में 2 से 3 चलती है। इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। दूसरा विकल्प होता है CAPD या पेरिटोनियल डायलिसिस। ये इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि आपकी जो पेट की झिल्ली है वो खुद एक फिल्टर का काम करने लगती है। तो आप पेट में एक प्लास्टिक का कैथेटर डाल देते हैं, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होते हैं। उस फ्लूइड के कंटेंट ऐसे होते हैं कि जब उनको ट्यूब के माध्यम से पेट के अंदर लाया जाता है तो झिल्ली के एक तरफ हमारे शरीर की नसें हैं और झिल्ली के दूसरी तरफ ये फ्लूइड है। तो नसों का पानी में जो टॉक्सिन्स हैं वो डिफ्यूज़न होता है, वो आपके जो बाहर कैविटी है खुली जहाँ फ्लूइड पड़ा है उस तरफ मूव करते हैं। और इस तरीके से डायलिसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। 4 घंटे तक वो पानी अंदर रहता है, उसके बाद वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से दिन में 3 से 4 बार ये साइकिल चलती है, जिससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो कि आपकी किडनी फेलियर होने की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं वो इसके माध्यम से निकलते हैं। तो ये प्रक्रिया भी डायलिसिस की तरह ही होती है। इसका सफलता का दर भी करीब करीब खून के डायलिसिस के बराबर होता है। अब हम आते हैं तीसरे या सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिसको हम बोलते हैं गुर्दा प्रत्यारोपण। तो आपने पिछले जो 2 विकल्प सुने, इसमें आप किडनी से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उनके रिमूव करने की एक प्रक्रिया है। मैंने आज हीमोडायलिसिस की, मेरे टॉक्सिन्स निकल गए, 3 दिन बाद वो फिर उसी मात्रा में जा रहे हैं ऊपर। इसका मतलब है कि बॉडी नॉर्मल की तरह तो नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं ये समय के साथ आपको डैमेज करते हैं, आपके हार्ट को वीक करते हैं, आपकी स्किन को वीक करते हैं, आपके बोन को वीक करते हैं। और इसमें एवरेज लाइफ 4 से 5 साल ही होती है। इसी तरह पेट का डायलिसिस भी है। ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक नई किडनी आपके शरीर में लग रही है, जो आपके परिवार का कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है। नई किडनी लगने से टॉक्सिन्स हटने के अलावा जो दूसरे किडनी के महत्वपूर्ण काम है, जैसे खून का बनाना, पानी का बैलेंस, आपकी बोन की हेल्थ है, ये सब चीज़ें पूरी तरह से एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होती है। इसलिए इन तीनों विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प हम प्रत्यारोपण को मानते हैं, क्योंकि नॉर्मल की तरह ज़िंदगी तो सिर्फ ट्रांसप्लांट से मिल सकती है। दूसरा फ़ायदा, आपकी कुल ज़िंदगी जो है वो ट्रांसप्लांट में सबसे अधिक होती है। एक डायलिसिस में एवरेज लाइफ 4 से 5 साल होती है, जबकि ट्रांसप्लांट में यही लाइफ 15 से 18 साल होती है। आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नॉर्मल की तरह होता है। पहले 3 से 6 महीने कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिससे कि इन्फेक्शंस को बचाया जा सके, पर उसके बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि डायलिसिस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, क्योंकि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल जाना होता है। तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, आपकी लाइफ कितनी लंबी है ये हमने बात कर ली कि ट्रांसप्लांट में लाइफ बहुत लंबी होती है। खर्चे की भी बात करें तो आमतौर पे सुनने में लगता है कि डायलिसिस बड़ा महंगा है, हफ्ते में 2 बार 3 बार आ रहे हैं। डायलिसिस सस्ता है, ट्रांसप्लांट महंगा है। लेकिन जब आप
पूरा पैसे का हिसाब लंबे समय के लिए लगाएंगे। तो ट्रांसप्लांट में आपने एक बार में 5-6 लाख 7 लाख खर्चा किया है और शायद लाइफ लॉन्ग 5-6 हज़ार महीने की दवाइयाँ हैं। डायलिसिस में हर महीने का 30 से 50 हज़ार का खर्चा है आपकी दवाइयों का और डायलिसिस का। तो अगर आप 1.5-2 साल के अंदर का खर्चा देखें तो एक ट्रांसप्लांट का खर्चा 1.5 से 2 साल में निकल आता है। तो ट्रांसप्लांट खर्चे के हिसाब से भी एक बेहतर ऑप्शन है। तो सर मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा कि इसमें जैसा कि आपने बताया कि ट्रांसप्लांट बेहतर एक विकल्प है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो आपके सर्वाइवल की ईयर्स हैं वो बढ़ा देता है। तो ऐसा कौन सा टाइम या ऐसी कौन सी समय होना चाहिए जिस समय कि आपको ये निर्णय ले लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर यही होता है कि डायलिसिस पर भी लोग जाते हैं और अल्टीमेटली फिर वो ट्रांसप्लांट के लिए भी आपके पास आते हैं। तो ऐसा कौन सा राइट टाइम है जो किसी भी पेशेंट को या उनके अटेंडेंट्स को चूज़ कर लेना चाहिए? जी, बहुत सही सवाल है। आमतौर पे ट्रांसप्लांट हम अपने देश में देखते हैं तो लोग सालों डायलिसिस पे हैं और फिर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पे आते हैं। इससे ट्रांसप्लांट के आउटकम पे फ़र्क पड़ता है, ट्रांसप्लांट का आउटकम ख़राब होता है। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप स्टेज 5 में पहुंच गए, आपका किडनी फंक्शन 20-15% के नीचे आ गया। उसी समय डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप डोनर को ढूंढें और ट्रांसप्लांट पे पहले ही जाएं, जिससे आपको डायलिसिस पे ना जाना पड़े। इसे हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं और इसका सफलता का दर सबसे अधिक होता है। तो जब हमें पता है कि अगर आपकी किडनी सीकेडी आपको हो गया और फ्यूचर में आपको रिप्लेसमेंट लगेगा, तो क्यों ना समय रहते ही प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की जाए, जिससे कि अननेसेसरी आपको डायलिसिस पे ना जाना पड़े और आपका ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट बेहतर रहे। तो सर सक्सेस रेट पर से ही एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है, संभवतः मेरे दर्शकों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि लोगों के दिमाग में अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम डायलिसिस की बात करें और ट्रांसप्लांट की बात करें तो डायलिसिस थोड़ा उनको सेफर लगता है। अच्छा। और किडनी ट्रांसप्लांट में उनको लगता है कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, इसमें मतलब लाइफ भी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो वो बहुत सारे मिथ्स लोगों के दिमाग में हैं कि ट्रांसप्लांट शायद इसीलिए लोग डिले भी करते हैं। मेरे हिसाब से जस्ट उल्टा है उनका सोचना। और इन जनरल लोगों में डर, गलत डर सभी में है। आपने सही बोला, ट्रांसप्लांट का खतरा बहुत कम होता है। ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 1 ईयर का 95% होता है जो हम लाइव ट्रांसप्लांट करते हैं। यही 5 ईयर में देखेंगे तो 85% के आसपास, और 10 ईयर होगा ग्राफ्ट सर्वाइवल 70 से 75%। जबकि डायलिसिस में 5 ईयर सर्वाइवल 20 से 30% है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। खतरे की आपने बात की, हम पिछले 10 सालों से यहाँ बंसल हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हर महीना आज 10 से 12 करते हैं। बहुत रेयर होगा कि हमने इतने सालों में कभी देखा होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएट पेशेंट की डेथ हो गई। हाँ, कुछ % लोगों की डेथ होती है जो कि इन्फेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखा, लेकिन वो दर भी डायलिसिस की तुलना में बहुत कम है। डायलिसिस में खतरे अधिक होते हैं। तो हर व्यक्ति को जो सुटेबल है ट्रांसप्लांट के लिए, जिसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसके अगली लाइफ का सर्वाइवल ही बहुत कम है, सभी को ट्रांसप्लांट पे जाना चाहिए अगर ऐसा कोई नेगेटिव चीज़ उसके साथ नहीं है तो। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों को दी। और निश्चित रूप से दर्शक जो देख रहे होंगे या जिनके कोई रिलेटिव या घर में परिवार में कोई किडनी की समस्या से पीड़ित है और संभवतः अगर वो इस स्टेज पर पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से उनको ये एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए उनको जाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप डायलिसिस पर रहते हैं तो 4 से 5 साल की लॉन्जेविटी मिलती है, लेकिन वहीं आप के अगर ट्रांसप्लांट पर जाते हैं तो पैसा भी आपका कम लगेगा और पेशेंट की लाइफ भी लंबी हो जाएगी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ की जहाँ तक बात है कि पेशेंट अगर डायलिसिस में रहता है तो उतना हेल्दी नहीं रह पाता है, लेकिन अगर आपका एक बार ट्रांसप्लांट हो गया तो आपकी जो लाइफ है वो एज गुड एज जो आपकी नेचुरल आप लाइफ जी रहे होते हैं वैसी हो जाती है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, अगर आपके कोई प्रश्न इस विषय को लेकर के हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से जब हम अगली मुलाकात करेंगे तो आपके उन प्रश्नों के भी हम उत्तर लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर। जी, धन्यवाद।